गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बेटा कंपैरेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं और भारत का नंबर 1 करंट अफेयर सीरीज बुलेट सीरीज में आप सभी का ज़बरदस्त स्वागत है। नया साल में इस चैनल पे नए तरीके से मैं आपके लिए आपकी करंट क्लासेज लेकर आया हूं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम लोग 1 से 3 जनवरी तक के करंट अफेयर देखेंगे जो पिछले 2 दिन से करंट नहीं गए थे। वो सारे क्वेश्चन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको इस चैनल पे आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। तो आप सभी देखें तो ये भारत का नंबर 1 करंट अफेयर सीरीज बुलेट सीरीज। तो बुलेट सीरीज में आप सभी का स्वागत हो और आप बुलेट सीरीज को फॉलो करें और अपनी सफलता जो है वो बुलेट ट्रेन में बैठ कर लें। तो इसी तरह से जो है वो आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको हम लोग देखेंगे। और बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद कि आप सभी ने इस चैनल को, इस क्लास को इतना आगे बढ़ाया कि हम लोग 1K क्रॉस किए। और जो है इसमें आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे ही आप सभी चैनल को आगे बढ़ाते रहें और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाता रहूं ताकि आपके लिए बेहतर हो और आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ ला कर रखूँ ताकि आप इसके माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुँच सके। तो मैं बार बार कहूँगा कि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इतना मेहनत किया। और थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल लाइव में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन आगे हम लोग लाइव को सही करेंगे और फिर हम लोग रूबरू होंगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है वो प्रश्न यहाँ पर ला कर रखा जाएगा ताकि आप बेहतर कर सके। तो आइए इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको हम लोग देखते हैं बुलेट सीरीज में। तो आज का एक नंबर प्रश्न है दैनिक समसामयिकी 2023 का कि हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ध्यान रखेंगे भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कौस्तव चटर्जी। कौस्तव चटर्जी आपका पश्चिम बंगाल के हैं और ये 19 वर्ष के हैं। ध्यान रखिएगा 19 वर्ष के हैं और भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल के हैं और 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन, तो कौस्तव चटर्जी। और इनका संबंध भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से है। वही आपका एक नंबर ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद जो भारत का पहले ग्रैंड मास्टर हैं और इनका ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। ध्यान रखेंगे आदित्य मित्तल 77वें ग्रैंड मास्टर हैं और 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तव चटर्जी बने हैं। तो कौस्तव चटर्जी 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश ने यूरो को अपना लिया, अपनी करेंसी के रूप में अपनाया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरो को अपने करेंसी के रूप में अपनाया कौन सा यूरोपियन कंट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्रोएशिया। क्रोएशिया यूरो को अपनाया है। ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2023 को। उसका जो मुद्रा कूना था, ध्यान रखेंगे इसका पहले मुद्रा का नाम कूना था और उस कूना के जगह पर इसने यूरोपीय मुद्रा को अपनाया है। ध्यान रखेंगे तो यूरोपीय मुद्रा को अपना चुका है कौन सा देश, क्रोएशिया। और इसका पुराना मुद्रा था कूना, कूना के जगह पर आपका ये यूरो को अपनाया है, यूरोपीय मुद्रा यूरो को अपना चुका है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है लूला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो ध्यान रखेंगे लूला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये आपका दक्षिणी अमेरिकी देश, ध्यान रखेंगे दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में लूला डा सिल्वा चुने गए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे और ब्राजील आपका जो है वो दक्षिण अमेरिकी कंट्री है। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ से किया है। तो अभी जो है वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है वो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ से किया गया। तो इसका शुरुआत नई दिल्ली से किया गया है। ध्यान रखेंगे केंद्र इसके माध्यम से स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के
स्कीम का उद्घाटन कर रहा है। और खासकर जितेंद्र सिंह ने कहा भी कि प्रधानमंत्री मोदी की जो स्टार्टअप इंडिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है, पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत अमरेली गुजरात से किसके द्वारा किया गया? यानी कि पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत अमरेली से किया गया, जो कि गुजरात के अंदर। यह किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, यह केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और यह देश के पहला विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट है और इसकी शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। आईवीएफ मोबाइल वैन को भारत सरकार और अमर डेली की एक संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू किया गया और इस तरह से जो है इसकी बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। अगला प्रश्न है, तो आपके लिए एक लाइन, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। तो आप इतना मजबूत है कि अगर आप चाह ले कि हमको हार नहीं मानना है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती है। तो इसी तरह से जो है आप जो है वो अपने चुनौती को सामना करें, चुनौती से लड़ें और देखिए कि आप एक जो है वो सफल विद्यार्थी बनेंगे और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली हैं और दुनिया की कोई भी ताकत को इतना ताकत नहीं है कि वो आपको हरा सके। तो आप स्वयं हार नहीं मानते। अगर आप स्वयं से हार मान लेते कि हमसे नहीं होगा तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको हार नहीं मानना है, आपको जीतना है, इस दुनिया को जीतना है और एक सफल विद्यार्थी बनकर जो है वो रहना है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि आप सभी अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर सभी लोग करें, जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करें, क्योंकि आप सभी ने ही इस चैनल को आज यहाँ तक पहुँचाया है। आगे आप ही के वजह से ये चैनल मिलियन में खिलेगा। तो आप सभी जो है ऐसा करें और चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार किसने संभाला? तो अभी पश्चिमी एयर कमांड का कार्यभार जो है वो एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा के द्वारा संभाला गया है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जो है फोटो है आपका पंकज मोहन सिन्हा का, जिन्होंने वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, अभी बीएसई के एमडी और सीईओ सुंदरमन राममूर्ति को चुना गया है, नियुक्त किया गया है। एमडी और सीईओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सुंदरमन राममूर्ति को चुना गया है, ध्यान रखेंगे, और ये नियुक्त किए गए। अगर हम बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, तो इसकी स्थापना जो है 1875 में होती है और एक दलाल स्ट्रीट के रूप में होती है। इसका नाम बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पड़ा था। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे पुराना नाम दलाल स्ट्रीट है, तो दलाल स्ट्रीट के रूप में इसकी स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत होगी? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में होगी। लगभग दिसंबर 2023 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता से किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगर बात हम करते हैं कि जो है भारत की पहला मेट्रो की, तो ध्यान रखेंगे कि भारत का पहला मेट्रो भी जो है वो आपका 1984 में कलकत्ता में दमदम से टॉलीगंज तक शुरू की गई थी। तो इस तरह से भारत में पहली 1984 में दमदम से टॉलीगंज के बीच, और अभी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत ही कोलकाता ही में ही की जाएगी। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2023 से वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण कौन सा देश करेगा? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो है वो वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता भारत 1 जनवरी 2023 से ग्रहण किया। तो और यह जो है अध्यक्षता आयरलैंड जो है भारत को सौंपी है, ध्यान रखेंगे। तो आयरलैंड भारत को सौंपी है। इसमें कुल 42 कंट्री शामिल हैं, जिसमें भारत को अगले 1 वर्ष के लिए इसकी अध्यक्षता मिली है। इसके साथ साथ G20 की भी अध्यक्षता भारत 2023 में कर रहा है। ये सारे पॉइंट को हम लोग पीछे की वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो प्रज्वला चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखेंगे, प्रज्वला चैनल जो है वो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है।
तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव हैं श्री शैलेश कुमार, उन्होंने नई दिल्ली से प्रज्वला चैलेंज का शुभारंभ किया। यह मिशन खासकर नवीन प्रौद्योगिकी समाधान, समावेशी विकास, मूल्य श्रृंखला, हस्तक्षेप, बढ़ी हुई महिला उद्यमिता, लागत प्रभावी समाधान, स्थिरता आदि के विचारों और समाधानों को तलाश कर जो है वो इनके विकास के लिए किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, तो इसका शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे है तो डेली आपके लिए न्यूज एनालिसिस ऑफ द डे में जो है 2-4 प्रश्न रहेंगे। आज आपके लिए एक है, खासकर जो है काफ़ी हाईलाइट न्यूज है। अगर आप कोई भी पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो इसके लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपको जो है वो लिखने के लिए हैबिट बनेगा। आपको न्यूज एनालिसिस अगर मिलता है तो डेली हम जो है कुछ खास न्यूज को इस लास्ट में कवर करेंगे, तो आप सभी इसे ध्यान से देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला आया है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी को लेकर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को अमान्य करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने इसी के साथ नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है वो नोटबंदी किया गया था, डिमोनिटाइजेशन किया गया था, जिसमें 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को जो है वो चलन से बाहर किया गया था। और खासकर जो है ऐसा डिसीजन जो है केंद्र सरकार के द्वारा लिया जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार को अगर लगे कि देश के अंदर जो है वो ब्लैक मनी बढ़ गई है, तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इस तरह की कदम उठाया जा सकती है। और यही फैसला जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2016 में उठाई गई थी और 1000 और 500 रुपये को बैन किया गया था। इसके लेकर जो है काफ़ी लोगों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था। 58 याचिका को हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये सही करार दिया नोटबंदी को, और इस तरह से सभी याचिकाओं को खारिज किया। न्यायमूर्ति एस.एन. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत का यह फैसला न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना द्वारा सुनाया गया। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने इसमें असहमति जताई। पीठ में जस्टिस गवई और नागरत्ना के अलावा जस्टिस नजीर, ए.एस. बोपन्ना और बी. रामा सुब्रमण्यम थे। तो इस तरह से जो है वो 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये न्यूज को आप ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना आर्टिकल 124 के तहत किया गया है। ध्यान रखेंगे 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जो भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट है, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह का रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है पूरे सुप्रीम कोर्ट को हम लोग जो है स्पेशल पॉलिटी सीरीज में कवर किए हैं। आप सभी अगर नहीं देखें तो उसे जो है सीरीज से देखें, इससे आपका पूरा जो है वो पॉलिटी क्लियर होंगे। तो आप सभी देखें। तो ये था आज का प्रमुख न्यूज जो आप ध्यान रखेंगे। और आगे है की तरह आपके लिए सवाल, हमारा जवाब आपका, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किसने की थी, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। तो 2023 का पहला क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो समझिए कि 2023 का पहला क्वेश्चन से आप शुरू करते हैं तो 2023 खत्म होते होते आप कितना क्वेश्चन सीखेंगे। तो आप सभी देखें, और मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आप सभी जितना हो सके क्लास को शेयर करते रहें। और आज यूट्यूब चैनल को अब यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।